तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु को आतंक बताया जा रहा है कि इसका आतंक कितना ज़्यादा है। शैला द्रोणी राक्रीडम, जितने पर्वत हैं और जितनी घाटियाँ हैं वो आक्रीडम हो गए, उसके खेलने के स्थान हो गए। पर्वत में आप खेल नहीं सकते और गिरोगे तो कितनी बुरी चोट लगेगी, लेकिन पर्वत वो गिरने नहीं देंगे आपको। हिरण्यकशिपु के भय से पर्वत भी जो है गिरने नहीं देंगे, पर्वत भी जो है आपको रोक लेंगे, आप गिरेंगे नहीं। और जो द्रोणी है जिसमें भी चोट लगती है बहुत, कोई गिरे तो वहाँ पर भी कोई चोट नहीं लगेगी। हिरण्यकशिपु के कारण इतनी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इन जब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु ये आतंक के रूप में है। जैसे ही रत्नाकरां से रत्नान, समुद्र हैं आतंकित होकर के, भयभीत होकर के जो है अपने रत्न प्रदान कर रहे हैं। नदियां हैं वो भी जो है रत्न प्रदान कर रही हैं, जो समुद्र हैं वो भी रत्न प्रदान कर रहे हैं। और पृथ्वी है तो बिना जोते और बोए अन्न पैदा कर रही है। तो वैसे तो भगवान के राज्य में या भक्तों के राज्य में भी पृथ्वी इस तरह से होती है और ये सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, परंतु हिरण्यकशिपु का जो है ये विशेष रूप से आतंक है। वो भयभीत करके जो है कार्य करा रहा है। और जो पृथ्वी है तो भगवान के या भक्तों के वात्सल्य स्नेह के कारण वो करती है, तो ये सब चीज़ें प्रदान करती, सुविधाएं प्रदान करती है। तो प्रकृति सुविधाएं प्रदान करती है भक्तों को तो स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण, लेकिन हिरण्यकशिपु के भय के कारण हो रहा है। तो सब सुविधाएं तो प्राप्त हो रही हैं। सर्वऋतुषु गुणान दुर्मा, कि जो वृक्ष हैं सब ऋतुओं में फल और फूल प्रदान करेंगे, लेकिन आतंक के कारण। जैसे महाराज के राज्य में भी ऐसा था, लेकिन वो प्रेम के कारण, जो प्रकृति है वो प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण सब सुविधाएं प्रदान करती थी। नधार्य लोक पालानाम एक एक पृथक गुणान, और जितने भी लोकपाल हैं उनके जितने भी कार्य हैं वो सब जो है स्वयं कर रहा है। तो जैसे इंद्र है तो इंद्र का कार्य पानी की वर्षा करना, तो इंद्र को तो हटा दिया पद से और स्वयं इंद्र बन करके वो पानी की वर्षा कर रहा है। और जो वायु देवता हैं तो वो जो है हवा को चलाते हैं, तो वायु देवता को पद से हटा दिया, स्वयं वायु बन करके हवा बह रहा है। और जो अग्नि देवता हैं तो वो ताप पैदा करते हैं, अग्नि देवता को भी हटा दिया उसके पद से और स्वयं अग्नि बन करके ताप पैदा कर रहा है। तो सब देवताओं का जो है कार्य वो स्वयं कर रहा है हिरण्यकशिपु। नहीं, यहाँ तो देवता लोग जो है वो भयभीत हैं, हाँ भयभीत हैं, और उनकी जो है उनका गुणगान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इंद्रदेव में बारिश करता था, काम तो करता था, लेकिन पद से हट गया। हाँ, पद से हटा दिया और अपनी सेवा में लगाया, अपने गुणगान में लगाया, और वो जो है स्वयं जो है इतना शक्तिशाली है हिरण्यकशिपु। ये बस यही है कि जैसे अपने भक्त, अपने पुत्र प्रहलाद का जो है जैसे वो अपराध करता है वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है, तो तुरंत ही जो है उसका विनाश हो गया है। तो सब देवताओं से भी जो है वो बढ़ करके उसकी शक्ति थी, लेकिन वैष्णव अपराध से क्या होता है, तुरंत ही उसका जो है सर्वनाश होता है। तो यही हमें समझना है कि वैष्णव के अपराध से हमें बचें। हरि बोल।